अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। वो है ऑप्टिमाइजेशन। मैं जनरल डिस्कशन करूंगा कि एक क्वेश्चन को रीड आउट करके हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, और उसकी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उनमें से खास टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम फेंसिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं, उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने ये है कि जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने माइंड में रखें कि आप जब क्वेश्चन में देखें कि अगर किसी को आपको कहा जाए कि मिनिमम फाइंड करें, मैक्सिमम फाइंड करें, लार्जेस्ट एरिया फाइंड कर लें, स्मॉलेस्ट पैरामीटर फाइंड कर लें, लाइटेस्ट या हैवीएस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कब बनेगा, कौन सी डायमेंशंस के साथ बनेगा, फिर इसी तरह लीस्ट या मोस्ट, इस तरह के कीवर्ड्स जब आपके सामने आएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं। अब हम लोग जो है वो थॉमस की बुक फॉलो कर रहे हैं। तो थॉमस की बुक में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं वो फेंसिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन बॉक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। फेंसिंग प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें आपको कहा जाता है कि आप कोई एक एरिया है या फील्ड गिवन है, उसके अराउंड जो है वो फेंस क्रिएट करें, और उस फेंस से जो है फिर हम या एरिया ऑप्टिमाइज करते हैं या पैरामीटर ऑप्टिमाइज करते हैं। इसी तरह फिर ओपन बॉक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो ओपन बॉक्स प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि क्या डायमेंशंस रखी जाएं कि लीस्ट मटेरियल यूज करते हुए हम बॉक्स को मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए तैयार कर सकें। इसी तरह सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल टैंक्स हैं, उनकी फॉर्मेशन है या उनको बनाना है वो हम इसमें करते हैं। इसी तरह वॉल्यूम और एरिया के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम थॉमस की बुक में करते हैं। तो मैंने जो है अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। तो वो इन्हीं लाइंस पे मैं आपको बताऊंगा कि किन कीवर्ड्स की वजह से वो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, और फिर वो जो कैटेगरीज आपको ये बताई हैं इनमें से वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो पहली एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं ये हमारे पास फेंसिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट। तो ये वो कीवर्ड है स्मॉलेस्ट जिसकी वजह से हमें पता चला है कि ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हमने स्मॉलेस्ट पैरामीटर फाइंड करना है जब एरिया हमें गिवन है। तो इसमें याद रखें ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स में एक तो मेन क्वांटिटी होती है जो आपने ऑप्टिमाइज करनी होती है, और दूसरी एक साइड क्वांटिटी भी गिवन होती है जो इसलिए गिवन होती है कि आप मेन क्वांटिटी के जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको रिड्यूस करके सिंगल वेरिएबल पे ले आए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है अगेन एक फेंसिंग प्लान है। इसमें आपको 800 मीटर की वायर गिवन है, और इस वायर से आपने क्या करना है, एक प्लॉट है जिसके एक साइड पे दरिया है और 3 साइड पे उसका बॉर्डर बनना है। तो उसमें आपने देखना है कि मैक्सिमम एरिया जो है वो कितना आता है। तो ये इसमें लार्जेस्ट एरिया वो कीवर्ड है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। अब मैंने कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं। जो इसमें से पहली एग्जांपल है वो ओपन बॉक्स का प्रॉब्लम है, जिसमें हम एक बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो बॉक्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं 8 इंच बाय 15 इंच की एक शीट है उसको कट करके। और जो यहाँ पे कीवर्ड है वो हमारे पास है लार्जेस्ट वॉल्यूम, कि हमने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसका जो वॉल्यूम हो वो लार्जेस्ट है, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर द बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम। इसमें हम जो है वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो इसी तरह ये डिजाइनिंग का कैन है, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द लाइटेस्ट ओपन टॉप राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब तो यहाँ पे भी जो वर्ड यूज हो रहा है वो लाइटेस्ट है, मींस हल्का तरीन है। तो अब यहाँ लाइटेस्ट से सेंस ये हम लेते हैं कि जिसमें हम कम से कम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है जिसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम किस चीज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जिस चीज को हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं उसको हम मेन क्वांटिटी कहते हैं, और फिर उसकी डायमेंशंस को रिडक्शन के लिए हमें और साइड पे क्वांटिटीज गिवन होती हैं जिनको हम साइड क्वांटिटीज कहते हैं। अब जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 4 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। इनकी मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने हमेशा स्टार्ट किससे लेना है, मेन क्वांटिटी से लेना है। यानी जिस क्वांटिटी के साथ कीवर्ड लिखा होगा
हम उस क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो हमें कहता है लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम के फार्मूले से शुरू करेंगे। अगर वो हमें कहता है लाइटेस्ट टैंक, तो हम टोटल सरफेस एरिया के फार्मूले से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। फिर उसके बाद जो हम फार्मूला लिखेंगे वो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो जिससे हमने स्टार्ट करना है वो मेन क्वांटिटी होगी, और जब वो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रही होगी तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम दूसरी साइड वाली क्वांटिटी लिखेंगे, और तब तक हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे जब तक मेन क्वांटिटी सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड ना करे। मिसाल के तौर पे अगर वॉल्यूम है तो वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट पे ना हो, वो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करे। जब वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर लेगा तो फिर उसके बाद वो हमारे पास सिंपल ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम रह जाएगा कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे उसके, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे कंफर्म करना होगा कि ये उन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादातर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करूंगा। अब जो एक एग्जांपल है जिसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा वो है मिनिमाइजेशन ऑफ पैरामीटर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर पॉसिबल फॉर अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 16 इंच स्क्वायर एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। तो हमने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, और उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करके उसको फिर हमने उससे पैरामीटर को जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। तो मैंने आपको यही बताया है कि जो जिस चीज को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसके साथ कीवर्ड लिखा होता है, आप वहां से स्टार्ट करें। तो मैं पैरामीटर के फार्मूले से स्टार्ट करूंगा। तो इस रेक्टेंगल में अगर मैं लेंथ को x ले लूं और विड्थ को y ले लूं, ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो इसका जो पैरामीटर होगा वो लेंथ प्लस लेंथ प्लस विड्थ हमारे पास आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। तो जो पैरामीटर का फार्मूला है वो मैंने यहाँ लिख लिया है, वो है 2x प्लस 2y। अब आप देखें तो ये मेन क्वांटिटी है जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, और मेन क्वांटिटी दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, एक x पर और एक y पर। अब या ये y पे डिपेंड करनी चाहिए या ये x पे डिपेंड करनी चाहिए, जिसको मैं रेफर करता हूँ रिडक्शन ऑफ डायमेंशंस पे या रिडक्शन ऑफ वेरिएबल्स पे। तो उसके लिए आपको साइड क्वांटिटी गिवन होती है, और अगर आप देखें तो इसमें एक और क्वांटिटी गिवन है, वो है आपको एरिया। तो इस एरिया को अगर आप देखें तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास रेक्टेंगल का है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, यानी एक्स वाई। अब ज़ाहिर है साइड क्वांटिटी आपको गिवन होगी तो वो आप उसमें यूज कर लें। तो ये एक रिलेशन है जहां से हम x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं और y को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, y को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये y जो है ये मेरे पास क्या आएगा, 16/x, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 16 x पावर माइनस 1। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 16 x पावर माइनस 1। इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ये x की पावर माइनस 1 में इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे क्वोशिएंट रूल वगैरह ना लगाना पड़े, और मैं यहाँ पावर रूल से इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। उसके बाद अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 में पुट करने से जो p है मेरे पास, वो मेरे पास आ जाता है इस तरह से, यानी ये मैंने y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दी है। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास p जो है, ये पैरामीटर जो है, वो मेरे पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ जाती है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, अब ये सिंगल वेरिएबल में है, ये दो वेरिएबल्स में नहीं है। तो इससे मैंने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद उनको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखना है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्योंकि हमने पैरामीटर को मिनिमाइज करना था, तो इसमें हम x की ऐसी वैल्यू में इंटरेस्टेड होंगे जिस पे जो p है वो मिनिमम हो। तो उसके लिए मैं इस p को जो है f ऑफ x का नाम दे देता हूँ। तो अब मैं f ऑफ x को जो है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, और ये देखूंगा कि x की किस वैल्यू के लिए वो मिनिमम है। फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं सबसे पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करूंगा, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, f प्राइम ऑफ x। तो f प्राइम ऑफ x के लिए मैं जो भी हमारा f ऑफ x था उसके दोनों तरफ मैं प्राइम ले लूंगा, और प्राइम लेने के बाद आप ये देखें तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ x आ जाएगा। यहाँ 2x का जो प्राइम है हमारे पास, 2x का प्राइम 2 आ जाएगा, 32 अपनी जगह पर आएगा, और ये -1 नीचे आ जाएगा, और x की पावर -1 होके ये -2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसका f प्राइम ले लिया। इसको जरा सा फर्दर जो है अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाता है 2
माइनस 32x⁻²। अब मैंने इसके जो है आगे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में भी यूज करना है। तो मैं इसका यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 भी रखूंगा और इक्वल टू 1/0 भी रखूंगा। उससे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले एफ डबल प्राइम कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि बाद में मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब अप्लाई करूँ तो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव पहले से कैलकुलेटेड हो। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो होगा वो एफ प्राइम का एक और दफा प्राइम होगा। ये 32x⁻² आएगा और इसका प्राइम आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ जब मैं 2 का प्राइम लूंगा तो वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर अगेन -2 पे पावर रूल लगेगा तो ये 64x⁻³ हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाय x⁻³ इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, अब ये सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास कैलकुलेट हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सीपीज, और सीपीज कैलकुलेट करने के लिए मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 रखता हूँ या एफ प्राइम ऑफ एक्स को इन्फिनिटी रखता हूँ। तो आप इन्फिनिटी को यहाँ 1/0 से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने सीपीज फाइंड करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर इस किसी को कंफ्यूजन है तो वो उनको देख सकता है। सीपीज फाइंड करने से पहले मैं जो एफ प्राइम है जिस तरीके से मैंने निकाला था उसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ ताकि सीपीज निकालने में मुझे आसानी हो। तो यहाँ ये मेरे पास x⁻² था तो उसको मैंने 32 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद जो है ये मेरे पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 32/x²। तो अब इस एफ प्राइम की इस शेप को मैं यूज करूंगा सीपीज कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहले मैंने ये शेप इसलिए लिखी थी कि उससे मुझे डबल डेरिवेटिव निकालने में आसानी थी, क्योंकि मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहता था। तो अब अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ और इक्वल टू 1/0 रखता हूँ तो एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा और एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x² - 32 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी +-4 और यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी x इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास x की जो है टोटल 3 वैल्यूज आई हैं और वो वैल्यूज हैं x इज इक्वल्स टू -4, 0 एंड 4। अगर मैं इनको एनालाइज करूं तो x क्योंकि लेंथ है और ये वैल्यू नेगेटिव है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये वैल्यू मेरे जो एनालिसिस है उससे ये ड्रॉप आउट हो जाएगी। उसके बाद 0 है, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो फिर भी रेक्टेंगल बन नहीं सकती, इसलिए ये दोनों वैल्यूज मेरे काम की नहीं है। तो मैं सिर्फ x इक्वल्स टू 4 पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करूंगा और चेक करूंगा कि क्या इस पे पैरामीटर जो है वो मिनिमम है या नहीं है। बेशक मेरे एनालिसिस से मुझे ये पता लग गया है कि सिर्फ एक वैल्यू जो है x इक्वल्स टू 4 वो मेरे काम की है, लेकिन उसको भी जो मुझे फर्दर एश्योरिटी चाहिए कि उस पे पैरामीटर जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि मैंने पैरामीटर को मिनिमाइज करना है। तो ऐसे ना हो कि x इक्वल्स टू 4 पे जब मैं टेस्ट अप्लाई करूं तो पता चले कि ये तो मैक्सिमम हो गया पैरामीटर। तो इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करूंगा कि जो x की वैल्यू 4 है, i है, उसको इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, यानी डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा। जब डबल डेरिवेटिव में पुट करूंगा तो मेरे पास f डबल प्राइम ऑफ 4 जो है वो 64/4 क्यूब आएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है फंक्शन जो है x की इस वैल्यू के लिए मिनिमम है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो मैं कहता कि फंक्शन इस वैल्यू के लिए जो है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर मेरे लिए जो है ना ये एनालाइज करना या ये जज करना अब आसान हो गया है कि x इक्वल्स टू 4 पे जो पैरामीटर है वो हमेशा क्या रहेगा, वो मिनिमम रहेगा। Hence f of x that is the parameter is minimum at x equals to 4। अब मैं आपको जरा दोबारा क्वेश्चन की तरफ लेकर आता हूँ। अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो इसमें एक तो आपने पूछा था व्हाट इज द पैरामीटर। तो पैरामीटर एक ना फाइंड आपने करना है और उसके बाद आपने डायमेंशंस भी फाइंड करनी है, यानी आपने पैरामीटर भी फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना है। तो लेंथ को हमने x की वैल्यूज दी थी, x हमारे पास 4 आ गया है
उसके बाद विड्थ और पैरामीटर निकालने के लिए हमने इक्वेशन 1 और 2 का यूज करना है। इक्वेशन 1 से हमें पैरामीटर मिलेगा और इक्वेशन 2 से हमें विड्थ मिलेगी। तो यूजिंग x इक्वल्स टू 4 यानी लेंथ की जो वैल्यू आई है उसको मैं 2 में पुट करता हूँ, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाती है वो 4 आ जाती है। यानी मेरे पास लेंथ भी 4 आई है और विड्थ भी 4 आई है। अब इन दोनों वैल्यूज को x और y को यूज करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो उससे मेरे पास पैरामीटर जो है वो 16 आ जाता है। तो ये वो मिनिमम पैरामीटर है जो मुझे कैलकुलेट करना था। अब इत्तेफाक से यहाँ एरिया और पैरामीटर दोनों 16 आए हैं, तो ये लाजमी नहीं है। जस्ट हमने अपनी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है कि वो करेक्ट हो। आंसर जो मर्जी आए उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो यहाँ हमने आप देखें डायमेंशंस भी कैलकुलेट करनी है और उसके बाद जो पैरामीटर है वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब एक और एग्जांपल मैं करवाता हूँ। आप फोकस इसी चीज पे रखिएगा कि मेन क्वांटिटी कौन सी है, साइड क्वांटिटी कौन सी है। उसके अलावा जो आप डेरिवेटिव टेस्ट है वो अलग से आप देख लें कि किस तरह से सीपीज फाइंड करते हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद होपफुली जो फेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको कोई बहुत जो मेजर डिफिकल्टी है वो पेश नहीं आएगी। इसी तरीके से अब मैं सेकंड एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। सेकंड एग्जांपल में वी हैव अ रेक्टेंगुलर प्लॉट और उसके एक साइड पे रिवर है और 3 साइड पे हमने फेंसिंग करनी है और जो टोटल हमारे पास वायर है फेंसिंग के लिए वो 800 मीटर है और हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट एरिया। तो जो हमारा कीवर्ड है वो लार्जेस्ट एरिया है, तो जो मेन क्वांटिटी है वो एरिया होगी और इसमें पैरामीटर जो है वो साइड क्वांटिटी होगी। जो पहले एग्जांपल की थी उसमें पैरामीटर मेन क्वांटिटी थी और एरिया साइड क्वांटिटी थी। तो मैंने आपको बताया हम हमेशा स्टार्ट जब लेते हैं तो मेन क्वांटिटी के फार्मूले से लेते हैं। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक रिवर है और इस रिवर के जो बैंक है उस पे हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना है। इसकी लेंथ को जो है वो मैं x रख लेता हूँ और विड्थ को मैं y रख लेता हूँ। तो पहले ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया जो है वो रेक्टेंगल की टाइप का ही होगा। एरिया का फॉर्मूला वही होगा, लेंथ इनटू विड्थ। अब साइड क्वांटिटी जो पैरामीटर है, लेकिन इसमें आप देखें तो पैरामीटर में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ होता है और 2 टाइम्स विड्थ होता है। अब क्योंकि इसके एक साइड पे दरिया है तो इसकी एक लेंथ कम होगी, तो इसके जो पैरामीटर का फार्मूला होगा वो x प्लस 2y होगा बजाय 2x प्लस 2y के। अब ये हमारे पास ये साइड क्वांटिटी है, तो इस साइड क्वांटिटी से मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y भी निकाल सकता हूँ और y इन टर्म्स ऑफ x भी निकाल सकता हूँ। p की वैल्यू मैंने 800 पुट कर दी है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ 800 माइनस 2y। तो इस x की वैल्यू को मैं वापस एरिया में जब पुट करूंगा तो मेरे पास एरिया सिर्फ y का फंक्शन रह जाएगा। यहाँ से मैं y की भी वैल्यू निकाल सकता था, लेकिन y के साथ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता, तो मैं ख्वामखा की फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने y के बजाय यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इक्वेशन 2 को हम 1 में पुट करके जो है जो a है एरिया है वो सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 800 माइनस 2y टाइम्स y। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो a मेरे पास ये आ जाएगा और इस a को मैं अब f ऑफ y कह देता हूँ। तो अब मुझे सिर्फ ये करना है कि इस f ऑफ y को मुझे ऑप्टिमाइज करना है यानी मैक्सिमाइज करना है इन दिस केस। तो मैक्सिमाइजेशन का वही प्रोसेस होगा कि मैं पहले उसके सीपीज निकालूंगा यानी क्रिटिकल पॉइंट्स और उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से जो फिजिकली पॉसिबल नहीं होंगे उनको डिस्कार्ड करूंगा और जो फिजिकली पॉसिबल होंगे उनमें से चेक करूंगा कि किस वैल्यू पर एरिया जो है वो मैक्सिमम आता है। वो ज़ाहिर है फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करूंगा। तो यही प्रोसेस मैं आगे जो है वो कैरी ऑन करता हूँ। तो क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 800 माइनस 4y। अब इसी के साथ क्योंकि मैं अपनी अप्रोच में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करता हूँ तो मैं साथ ही साथ सेकंड डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो मुझे जो है सीपीज के लिए या 0 रखना है या 1/0 रखना है और 800 माइनस 4y को मैं 0 के इक्वल रखूंगा और 1/0 के इक्वल रखूंगा। वो मैंने आपके सामने इस तरह से लिख लिया है। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास आएगी y इक्वल टू 200 और इस तरफ से मेरे पास आएगा 0 इक्वल टू 1। ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब है कि इस जो इक्वेशन है इससे मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो मेरे पास y की सिर्फ एक वैल्यू है 200, ठीक है। इसको मैं देखूंगा कि ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं।
तो ज़ाहिर है ये ना नेगेटिव है ना ज़ीरो है, तो हमारे पास जो विड्थ है वो 200 हो सकती है। तो इसी को मैं चेक करूँगा बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव कि अब एरिया इस पे मैक्सिमम है या नहीं है। तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ था, जस्ट उसमें y की जगह मैं 200 पुट कर दूँगा, तो वो क्योंकि -4 था उसमें y कहीं मौजूद नहीं था, तो वो -4 ही रहेगा और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो f ऑफ y है, यानी जो एरिया है, वो हमारे पास मैक्सिमम है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y यानी 200। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ y इज मैक्सिमम एट y इज 200। तो जो मैक्सिमम या ऑप्टिमल विड्थ है वो हमारे पास 200 है। अब इस विड्थ को यूज करते हुए मैं इक्वेशन 2 की मदद से जो है वो लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो जो लेंथ है वो मेरे पास x थी, तो वो 400 आ जाएगी। और अब x और y दोनों की वैल्यूज की मदद से मैं एरिया कैलकुलेट कर लूंगा और वो मेरे पास 200 इंटू 400 आ जाएगा और वो 80,000 मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम कर सकते हैं जो फेंसिंग से रिलेटेड है। मैंने जनरल गाइडलाइंस भी दे दिए हैं और फेंसिंग के प्रॉब्लम्स करवा दिए हैं। इसके बाद जो फ्यूचर वीडियोस हैं उसमें मैं कुछ और टाइप के प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, जो मैंने ड्रेनेज या दूसरे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए थे कि टैंक बनाना है या ओपन बॉक्स बनाना है। तो होपफुली उसके बाद आपके ऑप्टिमाइजेशन की सारी डाउट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला क्लियर आउट हो जाएंगी।